तो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए लेक्चर में हम पढ़ते हैं बेटे स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। और बेटे किसकी हेल्प से पढ़ना है आपको? गॉस लॉ की हेल्प से पढ़ना। तो गॉस लॉ की हेल्प से आप पढ़ेंगे तो ये गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बेटा आपके पास क्या है? एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल क्या होती है बेटा? आपके पास जो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं उनके बीच जो बेटे एरिया होता है, गैप होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल शेल। या थोड़ा इजी लैंग्वेज में पढ़े तो स्फेरिकल शेल आपके पास क्या होगा? जो होलो स्फीयर है, होलो जो स्फीयर है उसे आप क्या बोलते हैं बेटे? स्फेरिकल शेल बोलते हैं। तो हम यहां पर ड्रॉ करें बेटे, ग्राफ डायग्राम बनाएं कि स्फेरिकल शेल क्या है। आपके पास ये कोई स्फेरिकल शेल होलो है तो बेटे इसके अंदर चार्ज तो होगा नहीं, सारा का सारा चार्ज कहां पर होगा? इसकी सरफेस पर होगा। तो जब भी आप स्फेरिकल शेल को बेटे चार्ज देकर चलेंगे तो सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा? इसकी सरफेस पर आ जाएगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस पर चार्ज है बेटे सरफेस पर, कर दीजिए, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रहा, ये इसका सेंटर है O और ये इसकी रेडियस क्या है बेटे? R। ठीक है, तो इसके कारण आपको करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें बेटा अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लेट ए स्फेरिकल शेल, लेट ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस फिर आप लिखेंगे बेटे ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल Q चार्ज is uniformly distributed। अब बेटे मुझे इसके कारण क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बाहर कितना होगा, सरफेस पर कितना होगा और अंदर कितना होगा। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है, उसी पॉइंट को बेटे बाहर, सरफेस पर और अंदर आप मान सकते हैं। तो हम लिखते हैं बेटे लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर where we want calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा आपके पास पॉइंट P है, आपके पास क्या है? इसके बाहर भी हो सकता है, इसके सरफेस पर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। मुझे इस पॉइंट P पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो बेटे इसमें स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। जब पॉइंट P कहां हो? इसके बाहर हो, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पहला केस यही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखते हैं बेटा आपके पास केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P is placed outside the spherical shell, outside the spherical shell। कि जब पॉइंट बाहर हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम डायग्राम ड्रॉ करें बेटे कि ये पास बेटे स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल क्या होती है? जो होलो स्फीयर होता है तो सारा चार्ज कहां होगा? इसकी सरफेस पर होगा। जब इसको चार्ज देकर चलेंगे तो उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बेटे क्या है? आपके पास सेंटर है O, ये इसकी क्या है बेटे? रेडियस है। अब आपके पास पॉइंट P कहां है बेटे? बाहर है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो मैंने ले लिया बेटे पॉइंट P बाहर है, R डिस्टेंस पर, ये पॉइंट P रहा।
अब मुझे करना क्या है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्फेरिकल शेल विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ तो बेटे क्या है, क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है। तो पॉइंट पी पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी। क्लोज सरफेस ऐसी होनी चाहिए सिमेट्रिकल कि उसको कैसे भी कट करें आप, वो इक्वल आपके पास पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, पॉइंट पी पर गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, पॉइंट पी पर एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर ली, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे बेटे, गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस ये बोलेंगे। लिख देता हूं मैं इसको, इस क्लोज सरफेस को आप क्या बोलते हैं बेटे, गॉसियन सरफेस, जिसकी रेडियस बेटे आपके पास क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो बेटे इस क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, क्यू चार्ज, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू। तो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से कैसे निकालेंगे, एक बार तो क्या करेंगे आप, गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए, और एक बार आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से निकाल लीजिए फ्लक्स, और दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो हम लिखते हैं बेटे, फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम द गॉस लॉ इमर्जिंग फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है बेटे, क्यू, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। गॉस लॉ का बेटे प्रूफ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट, गॉस लॉ का डेरिवेशन सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसके वीडियो लेक्चर आप अपलोड भी कर दिए गए हैं, आप देखना। उसके बाद बेटे हम डेफिनेशन से निकालें। तो डेफिनेशन के लिए बेटे क्या करना पड़ा, इस गॉसियन सरफेस जो मैंने कंसिडर की स्फेरिकल, उस पर एक आप एलिमेंट शो कर दीजिए, एलिमेंट है तो वेक्टर कहां होगा बेटे, इसके परपेंडिकुलर, ये रहा एरिया वेक्टर, और इस स्फेरिकल शेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा बेटे, आर की डायरेक्शन में, तो ये रहा आर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या देखा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो इनके बीच एंगल क्या होगा, 0। तो डेफिनेशन से निकालते हैं, हम लिखते हैं बेटे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास फाई इक्वल टू, इसको आप ओपन कीजिए तो ई डी एस और ये कॉस 0 हो गया, क्योंकि ई और डी एस क्या है बेटे, पैरेलल है। आप लिख सकते हैं ई और डी एस क्या है बेटे, पैरेलल है, डायग्राम में दिख रहा है। तो ठीक है, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। कॉस 0 के लिए क्या होती है बेटे, 1, तो ई आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या रह गया बेटे, डी एस रह गया। डी एस क्या है, इसका सरफेस पर ही तो है ये, तो सरफेस एरिया, तो इंटीग्रेशन डीएस मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटे आपके पास ये तो डेफिनेशन से फ्लक्स है, और ये आपके पास सॉरी, ये तो गॉस लॉ से फ्लक्स है, और ये डेफिनेशन से फ्लक्स है। दोनों आप क्या कर दीजिए, इक्वल कर दो, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल करते हैं बेटा आपके पास, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल कीजिए आप। तो आपके पास बेटे गॉस लॉ से फ्लक्स कितना है, डेफिनेशन से 4 पाई आर स्क्वायर ये रहा, और गॉस लॉ से कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आपके पास, तो ई इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनको बेटे अरेंज ताकि के बन जाए, तो ई इक्वल टू आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने अरेंज कर लिया, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बेटे ये क्या होता है, जानते हैं आप, ये सब के होता है। तो आपके पास E इक्वल टू क्या आ गया बेटे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो जब आपके पास बेटे पॉइंट P कहाँ होगा, बाहर होगा, स्फेरिकल शेल के बाहर होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बेटे 3rd। अब केस सेकंड लेकर चलते हैं, जब आपके पास पॉइंट P कहाँ हो, सरफेस पर हो। स्टार्ट करते हैं। तो केस सेकंड, when point P is placed on the surface
ऑफ स्फेरिकल शेल। तो बेटा अगर आपके पास सरफेस पर होगा तो देखिए क्या कंडीशन आती है। ये स्फेरिकल शेल है बेटे, इसको ये होलो स्फेयर है, इसको जब भी आप चार्ज देंगे कहां आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां पर, इसकी सरफेस पर। ये इसकी ये सेंटर और ये इसकी बेटे रेडियस। जब बेटे सरफेस पर होगा यहां पर, तो बेटे ये जो डिस्टेंस हो किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। आप क्या करेंगे बेटे, इक्वेशन नंबर 3 में स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। तो लिख देते हैं यहां पर डेट इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 तो आप स्मॉल आर की जगह क्या रख सकते हैं, पर आपके पास आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कहां पर, सरफेस पर। अब इसका बेटे दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में आप कैसे लिखें, तो देखो सिंस वी नो दैट जो बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये जो आपके पास बेटे स्फेरिकल शेल है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से इस Q की वैल्यू को पुट कर दो बेटे कहां पर, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये रहा आपके पास। तो E की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, E इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। और Q की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटे K की वैल्यू अगर आप रखें तो आपके पास क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटे 4 पाई आर स्क्वायर। और ये सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो क्या रह गया बेटे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपके पास जब भी पॉइंट P कहां पर होगा, सरफेस पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास K के ऊपर आर स्क्वायर, या आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है बेटे, कांस्टेंट वैल्यू है। अब केस 3 पर आते हैं। जब बेटे स्फेरिकल शेल, when point P is placed inside the spherical shell, तो बेटा अगर आपके पास पॉइंट P स्फेरिकल शेल के अंदर होगा तो डायग्राम बनाते हैं। यह आपके पास स्फेरिकल शेल, ठीक है, होलो स्फीयर है। जब भी इसको चार्ज देकर चलेंगे कहां जाएगा चार्ज, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल का सेंटर, ये आपके पास बेटे रेडियस। अब मेरे पास क्या है बेटे, एक पॉइंट P है जो कि कहां पर है, अंदर की साइड है। ये पॉइंट P रहा, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो मुझे अगर वैसे क्लियर दिख रहा है कि पॉइंट P अंदर है, तो बेटे अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं है अंदर तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बट हमें प्रूफ करके लाना, तो पॉइंट P पर क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लें। ये कर लिए अपने गॉसियन सरफेस। तो आपको क्लियर दिख रहा है बेटे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। डेफिनेशन से निकालने के लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट शो कर दिया इस पर। इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर कहां होगा, ds वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, आर के डायरेक्शन में होता है। तो बेटे मैं अगर ये लिखूं, चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, जो कि हमने कंसीडर की है, कितना कितनी चार्ज एनक्लोज क्या हुआ है, 0। इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहां है, बाहर है। तो गॉस लॉ से फ्लक्स निकालें, तो फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटे, जब चार्ज नहीं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार किससे निकालने, डेफिनेशन से। तो हम लिखते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो I कितना हो जाएगा बेटे, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds और E वेक्टर तो पैरेलल है तो 0 हो गया बेटे। E बाहर निकालिए, अंदर क्या रह गया, ds रह गया। ds क्या है, इसका सरफेस एरिया, किसका, उस सरफेस का जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो आपके पास फाई इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये तो बेटे डेफिनेशन से है और ये गॉस लॉस है, दोनों इक्वल कर दीजिए। तो दोनों इक्वल करोगे तो बेटे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटे जो हमने क्लोज सरफेस कंसिडर की है उसका एरिया तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। तो फिर 0 कौन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो ये तो 0 है नहीं, तो 0 कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। साइड में आप लिख देना कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये बेटा आपके पास 3 केस के स्फेरिकल शेल के। अगर आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ये 3 केस हो गए बेटे, ग्राफ ड्रॉ करें आप, तो ग्राफ डिस्टेंस और आर के बीच ग्राफ। तो फर्स्ट क्या है बेटे, जब पॉइंट पी बाहर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से E इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पर हो तो बेटे आपके पास वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होती है, कांस्टेंट। और थर्ड आपके पास क्या है, जब पॉइंट पी कहां हो, अंदर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो बेटे ये वर्टिकल एक्सिस और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर आपने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, हॉरिजॉन्टल पर आपने डिस्टेंस ली। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। तो सेंटर बेटे यहां पर ले लिया ओरिजिन पर, ये आपने सरफेस ले ली, सरफेस पर डिस्टेंस और रेडियस इक्वल होंगे, और सरफेस के बाहर चलेंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, 0 है, तो ग्राफ बनेगा नहीं। सरफेस पर कितना है बेटे, कांस्टेंट, ये दिखा दीजिए कि भाई सरफेस पर वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बाहर कितनी है बेटा, आर स्क्वायर। इसका ग्राफ बेटे कुछ इस टाइप से बनता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और आप यहां दिखा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो बेटे ये इसका ग्राफ है। तो ये आपके पास बेटे गॉस लॉ के एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए। मैं ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन डाल चुका। फिर आज बेटे हम यहां पर या तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे या आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।